अमेरिका, ईरान, इजराइल युद्ध अब बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। इस युद्ध के अंदर अब कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। यानी क्या होने वाला है, किस कदर, किस तरीके से क्या कुछ होने वाला है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ईरान ने ताजा हमले किए हैं। कुछ देर पहले तस्वीरें निकल करके सामने आई है। इराक के अंदर, इजराइल में, तेल अवीव में अमेरिकी बेस पर हमले हुए हैं और वहां से बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। और इसी खबर में मैं आपको इंटरसेप्ट की एक रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें कहा गया है कि 15 अमेरिकी सैनिक अभी तक मारे गए हैं, करीब 520 सैनिक घायल हुए हैं। अभी पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा, उससे पहले मैं सिर्फ एक लाइन आपको कह देता हूं ताकि आपको एक पूरी पिक्चर समझ में आ जाए। अभी तो जमीनी जंग की शुरुआत भी नहीं हुई है। अभी तो केवल हवाई हमले हो रहे थे और हवाई हमलों में अगर दर्जन भर से ज्यादा अमेरिकी मारे गए हैं, हवाई हमलों में अगर 500 से ज्यादा अगर सैनिक शहीद हो गए, घायल हो गए हैं, तो फिर ये अमेरिका के लिए बहुत चिंताजनक बात है। फिर अमेरिका के लिए ये एक तरीके से बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर जमीनी लड़ाई होगी, जमीनी जंग होगी, तो वहां पर तो फिर अंदाजा नहीं है कि क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर आप देखिए, आज दोपहर की तस्वीर है। दोपहर में आज एक तस्वीर निकल करके सामने आई है और यहां पर आप देखिए किस कदर जो है वो तबाही दिखाई दे रही है। तेल अवीव शहर के बीचों बीच मिसाइल से हमला हुआ है और तेल अवीव शहर के बीचों बीच किस तरीके का मंजर ये नजर आ रहा है। और उसके बाद में इजरायली फोर्स के लोग पहुंचे हैं बचाव के लिए और ये मंजर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। किस तरीके का मंजर है ये, तेल अवीव शहर के बीचों बीच का मंजर है। इसके बाद में वहीं अल जजीरा की एक रिपोर्ट है और अल जजीरा की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरानियन स्ट्राइक हुई है और ईरानियन स्ट्राइक की वजह से बड़ा हमला यहां पर दिखाई दे रहा है। रूमीला ऑयल फील्ड के पास में यह हमला हुआ है, बशरा में यह हमला हुआ है और काफी नुकसान यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट ये बताती है, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं और ईरान उसकी मिसाइलें किस कदर कहर बरपा रही हैं। इसके साथ साथ एक तस्वीर आप और देखिए, तेल अवीव की ही दूसरी एक तस्वीर निकल करके सामने आई है और यहां पर भी करीब करीब 20 छोटे बमों से हमला हुआ है। ईरान की मिसाइल यानी क्लस्टर मिसाइल, उसके जरिए हमला हुआ है और सड़क पर कई गाड़ियां वो जल करके राख हो गई हैं। ये तस्वीर अपने आप में बता रही है। और इसके बाद में ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं फार्स न्यूज के हवाले से और यहां पर भी शहरी आबादी के बीचों बीच धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ताजा हमले हैं जो इराक के अंदर, जो इजराइल में ईरान की तरफ से आज हुए हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं। अब जो बड़ी रिपोर्ट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो मैं आपको 2 सोर्सेज के हवाले से आपको रिपोर्ट बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप ये रसिया टुडे हिंदी का ये चैनल है और उनकी तरफ से कहा गया है कि ईरान युद्ध में लगभग 365 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। ये पेंटागन की तरफ से सोर्स कोट करते हुए लिख रहे हैं वो। शुक्रवार को जारी पेंटागन के आंकड़ों के मुताबिक घायलों में सेना के 247, नेवी के 63, मरीन के 19 और वायुसेना के 36 जवान शामिल हैं। अमेरिकी आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों की संख्या वो 13 है। ये रसिया टुडे ने पेंटागन को कोट करते हुए ये जानकारी दी है। और अब इसके बाद में मैं आपको इंटरसेप्ट की एक रिपोर्ट दिखाने वाला हूं। इंटरसेप्ट अमेरिका का एक बहुत बड़ा, आप यूं कहिए कि न्यूज चैनल है, न्यूज एजेंसी है और अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में एस्टैब्लिश है और वहां से रिपोर्ट निकल करके सामने आई है और बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में इन्होंने जानकारी दी है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगले कुछ मिनटों तक आप सिर्फ और सिर्फ इस जानकारी को सुनिए, समझिए। और इंटरसेप्ट ने बाकायदा बात की है पेंटागन से, जवाब देते नहीं बन रहा है पेंटागन का मतलब अमेरिकी रक्षा विभाग, आप यूं समझिए अमेरिकी रक्षा विभाग वो जवाब तक नहीं दे पा रहा है। आप सोचिए कि ये हालत है। और अमेरिका के अंदर मैंने आपको बार बार कहा है कि कम से कम इतनी डेमोक्रेसी वहां पर जरूर है, भले ही युद्ध हो रहा है, भले ही कुछ भी हो रहा है, लेकिन उसके बीच में भी जो जरूरी रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ रही है। सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी
वहां पर मीडिया, कम से कम कुछ मीडिया हाउस इतने ताकतवर जरूर हैं कि वो बाकायदा पुख्ता तौर पर रिपोर्ट के जरिए जानकारी सामने रख रहे हैं। अभी पेंटागन की बहुत विस्तृत रिपोर्ट सामने आई है, बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, और ये रिपोर्ट मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ कहा गया है वो जरा सुनिए। ये रिपोर्ट जो बताती है कि पेंटागन ट्रंप के समय पर मिडल ईस्ट में अमेरिकी नुकसान को, जो मौत और घायल के आंकड़े हैं, उनको छुपा रहा है। ये पहले जो है वो एक तरीके से आप यूँ कहिए कि उनकी तरफ से शीर्षक के तौर पर इसको बताया गया है। और इसमें कहा गया है कि अक्टूबर 2023 में अब तक मिडल ईस्ट में कई अमेरिकी सैनिक घायल या मारे गए हैं, लेकिन पेंटागन ने इसे लेकर के खुल करके कोई खुलासा नहीं किया है। यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम की तरफ से, जो मिडल ईस्ट में सैन्य ऑपरेशन संभालता है, उस पर आरोप है कि वो असली नुकसान को छुपा रहा है। यानी सेंटकॉम, अमेरिकी सेंट्रल कमांड, वो सही आंकड़े नहीं बता रहा है। शुक्रवार को ईरान के हमलों में सऊदी अरब के एयरबेस पर कम से कम 15 अमेरिकी सैनिक घायल हुए, जहां पर अमेरिकी फौज तैनात है, लेकिन इस पर भी पुख्ता तौर पर वो स्वीकार नहीं कर रहे। जब से अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किया है, तब से सैकड़ों अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं या घायल हो गए। सैकड़ों अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं या घायल हो गए। शब्दों पर बहुत जोर दीजिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत लंबी रिपोर्ट है। मंगलवार को ट्रंप ने कहा, मंगलवार यानी 31 मार्च को, और ये रिपोर्ट में जो आंकड़े हैं वो 30 मार्च तक के हैं। आज हम जब बात कर रहे हैं तो 4 अप्रैल है, 4 दिन और आगे जा चुके हैं। मंगलवार को यानी 31 मार्च को ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के साथ में चल रही जंग को सिर्फ 2 हफ्तों में खत्म कर सकते हैं, जबकि उनके अभी कई बड़े लक्ष्य जो है वो पूरे नहीं हुए हैं। जैसे ईरान के लोगों को आज़ादी दिलाना, जो डोनाल्ड ट्रंप कहते थे, क्लेम करते थे कि हम ईरान के लोगों को आज़ादी दिलवा देंगे, पूरा नहीं हो पाया। ईरान का तेल अपने कंट्रोल में लेना, जो वो दावा करते थे कि हम इनका तेल वो अपने कंट्रोल में ले लेंगे, नहीं हो पाया है। ईरान से बिना शर्त समर्पण करवाना, सरेंडर के लिए जो है वो ईरान को झुका देना, और वो भी अनकंडीशनल, नहीं हो पाया है अभी तक। सोमवार को यानी 30 मार्च को सरकार की तरफ से पेश हुए प्रवक्ता कैप्टन टिम होक्सिन ने कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत से अब तक 303 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। यह बाकायदा सैन्य प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि 303 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन यह जानकारी 3 दिन पुरानी थी। यानी 30 मार्च को जब वो जानकारी दे रहे थे, उनके पास में भी 27 मार्च तक की जानकारी थी, और उसके हिसाब से 27 मार्च से और आज आप लगाइए 4-8 दिन जो है वो और हो चुके हैं। तो यानी जो ये आंकड़े हैं ये और बड़े होंगे, और जाहिर सी बात है, अभी कल भी जो जानकारी निकल करके सामने आ रही थी, कई विमान जो कल भी गिराए गए हैं। अब वहां पर कितने सैनिक मारे गए हैं, घायल हुए हैं, कोई आंकड़ा स्पेसिफिक नहीं है। अब इसमें कहा जा रहा है कि ये जानकारी 3 दिन पुरानी थी, और इसमें शुक्रवार को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुए हमले में घायल कम से कम 15 सैनिक वो शामिल इस रिपोर्ट के अंदर, उनकी इस जानकारी के अंदर नहीं थे। नई जानकारी के लिए बार बार पूछने पर भी सेंटकॉम ने कोई जवाब नहीं दिया। एक डिफेंस अधिकारी जिसने अपना नाम नहीं बताया, यानी नाम नहीं छापने की शर्त पर उन्होंने बताया, और उन्होंने कहा कि यह साफ है कि वॉर सेक्रेटरी यानी पीट हेगसेथ और व्हाइट हाउस इस मामले में कुछ छिपा करके रखना चाहते हैं। अब यह बात तो मुझे लगता है कि दुनिया में किसी से छिपी भी नहीं है कि पीट हेगसेथ किस तरीके से काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीच युद्ध में जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आर्मी के चीफ को हटाया है, बताने की जरूरत नहीं है कि वहां पर आर्मी और साथ ही साथ सरकार के बीच में, सरकार और सेना के बीच में किस तरह के संबंध है। अभी सेंटकॉम के नुकसान कैजुअल्टी के आंकड़े में वो 200 से ज्यादा नाविक शामिल नहीं हैं, जिनका यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड में लगी आग की वजह से धुएं में धंसना या चोट लगने के कारण इलाज करवाया गया था। जहाज इसके बाद में मरम्मत के लिए ग्रीस के साउडा बेस में मरम्मत के लिए भेज दिया गया है। यानी 200 सैनिक अभी वो शामिल नहीं है। यानी जो 520 का ये टोटल नंबर लेकर के आए हैं, उसमें से भी ये 200 नहीं है। इसी हफ्ते सेंटकॉम को नुकसान और उससे जुड़ी जानकारी की करीब 12 बार रिक्वेस्ट भेजी गई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 12 बार इंटरसेप्ट की तरफ से, इस संस्था की तरफ से, इस न्यूज चैनल की तरफ से, आप यूं कहिए, बार बार कहा गया, 12 बार कि साहब हमें जानकारी चाहिए, आप जानकारी दीजिए, जानकारी चाहिए, जानकारी दीजिए। ऐसे वाला नहीं है कि यहां पर मंत्री कुछ कह देंगे कि राहुल गांधी को बोलो ऐसा, और उसके बाद में पत्रकार ट्वीट करने लग जाएंगे। ऐसा मामला नहीं है। वहां पर जो है वो
मीडिया की कुछ जो क्रेडिबिलिटी है वो इसीलिए है कि मीडिया इस समय पर भी, नाजुक हालात में भी, कम से कम जो बात कही जानी चाहिए, बताई जानी चाहिए, वो बात लिख पा रहा है, बोल पा रहा है, कह पा रहा है। ऐसे नहीं है कि सरकार की तरफ से ट्वीट आ गए और फिर उसके बाद में लग गए देशभक्त और ये फला फला राष्ट्रवाद और फला फला लिखने के अंदर। तो ये कह रहे हैं कि हमने 12 बार जानकारी मांगी लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सेंटकॉम ने अभी तक यह नहीं बताया कि कितनी अमेरिकी बेसों पर हमला हुआ है। प्रवक्ता ने इंटरसेप्ट से कहा कि वी हैव नथिंग फॉर यू, यानी हमारे पास में आपके लिए कोई आंकड़ा नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। 2 सरकारी अधिकारियों के अनुसार ईरानी हमलों की वजह से अमेरिका के सैनिकों को अपना बेस छोड़ करके होटल और ऑफिस बिल्डिंग में शिफ्ट होना पड़ा। जो बात हम लगातार बार बार कह रहे थे, जो बात हम लगातार बता रहे थे, वो बात इस रिपोर्ट में भी निकल करके सामने आई है। इसमें आगे देखिए, एक डिफेंस अधिकारी पेंटागन के बेसों को मजबूत न करने को लेकर के गुस्से में थे और डिफेंस अधिकारी ने सवाल किया, हेगसेथ ने उन्हें क्यों नहीं बचाया? किसी भी समझदार आदमी को पता था कि हमले आने वाले हैं। ये डिफेंस के अधिकारी है, वहां पर गुस्से में है वो, और वो कह रहे हैं कि भैया ये जो वॉर सेक्रेटरी थे पीट हेगसेथ, ये डोनाल्ड ट्रंप के जो मंत्री थे, ये क्या कर रहे थे? क्या इनको पता ही नहीं था? क्या वो जो सैनिक हमारे वहां पर हमले झेल रहे हैं, जो हमारे सैनिक अलग अलग होटल्स में हैं, अलग अलग पब्लिक प्लेस में हैं, जो छुपे हुए हैं, क्या उन तक कोई जानकारी नहीं पहुंच रही? गुस्से में है सैनिक, गुस्से में है कमांडर्स वहां पर। जवाब में हेगसेथ ने कहा कि भगवान उनका हर दिन और हर रात ख्याल रखे और उन्हें बचाए। साहब ये 1965-71 या फिर 1900 आप ये कहिए कि 50 की कहानी मैं आपको नहीं बता रहा हूं, यानी 20, 25, 30, 50 साल पुरानी, 70 साल पुरानी कहानी नहीं है ये। अभी 20 दिन 10 दिन पहले जो कुछ हुआ है उसकी कहानी अमेरिकी अखबार, अमेरिकी संस्थाएं वो छाप रही हैं और वो आप तक और हम तक पहुंच रहा है। इसीलिए आप देखिए कि अमेरिका के अंदर अभी भी प्रेस को कितनी आज़ादी और किस तरीके की जो है वो रिपोर्ट्स वहां पर निकल करके सामने आ रही है। बार बार इस चीज़ को याद रखना जरूरी है। हेगसेथ कह रहे हैं, वॉर सेक्रेटरी कह रहे हैं कि भगवान उनकी रक्षा करे। साहब, अरे साहब, भगवान ही रक्षा करना है, भगवान को ही बचाना है दिन और रात। तो आप क्या वहां पर तराजू में सिर्फ और सिर्फ अदरक तोलने के लिए बैठाए गए हैं या भिंडी तोलने के लिए आप बैठाए गए हैं? आपका काम क्या है? आपका काम यह है कि आए आप सूटिड बूटिड होकर के और उसके बाद में प्रेस के सामने बहुत सारी बातें कहें और उसके बाद में निकल जाए। आपका काम यह है कि आप इजराइल में जाएं और इजराइल में जाकर के ग्रेटर इजराइल की बात आप करें। यह आपका काम है। आप मंत्री किसके हैं? आप किसके बचाव के लिए मंत्री बने हैं? आप बताइए जरा। और भगवान पर जो जिम्मेदारी झाड़ करके आगे देखिए, कह रहे हैं रिटायर्ड जनरल हैं जिसमें जोसेफ वोतेल इनका नाम है, और ये कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अपने सैनिकों को पर्याप्त सुरक्षा देने में बहुत देर की है। अगर हमला हुआ है तो ईरान हमारे बेस, इंस्टॉलेशन और फोर्सेस पर जवाब देगा। यह पहले से पता ही था और इसके लिए हमें तैयार रहना था। यानी जो पुराने आदमी वो कह रहे हैं, और ये बात केवल सेना नहीं, मुझे लगता है कि कोई भी आदमी जो थोड़ा बहुत भी अक्लमंद होगा वो भी इस बात को कह सकता है कि भैया जब आप ईरान जैसे मुल्क में जा रहे हैं, वहां हमला करने के लिए जा रहे हैं, तो ईरान भी पलटवार करेगा। वो कोई वेनेजुएला नहीं है या वो कोई क्यूबा नहीं है कि आप वहां पर जो मर्जी अपना वो काम करेंगे और उसके बाद में वहां से चूं की आवाज भी नहीं आएगी। वो ईरान है, ईरान। वो 5000 7000 साल पुरानी सभ्यता है और वो आपको जवाब दे रही है। इसके बाद में रिटायर्ड जनरल जोसेफ वोतेल ने यह भी चिंता जताई कि सैनिकों का होटल और ऑफिस में छिपना सामान्य नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लक्ष्य बना सकता है। पिछले महीने बहरेन में एक होटल पर ईरानी ड्रोन हमले में 2 अमेरिकी वॉरहेड डिपार्टमेंट कर्मचारी घायल हुए। वॉशिंगटन रिपोर्ट के अनुसार जो है इसमें लिखा गया है, ईरान युद्ध शुरू होने के बाद में कम से कम 15 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, जिनमें कुवैत पोर्ट शोएबा पर ड्रोन हमले में 6 सैनिक, सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 1 सैनिक 1 मार्च 2026 को ये मारे गए हैं, और 520 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जिसमें यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड में धुएं से प्रभावित हुए लोग भी शामिल हैं। यानी जो 200 लोग मैं ऊपर बता रहा था उनको भी इन्होंने इंक्लूड किया है। तो ये जो है वो रिपोर्ट है और वाकई रिपोर्ट है ये,
और ये वो रिपोर्ट है जो बिल्कुल कच्चे धागे खोलने वाली रिपोर्ट। ये वो रिपोर्ट है जो अमेरिकी इस वक्त में अगर पढ़ रहे होंगे तो अमेरिकी आप सोचिए किस तरीके से उबल रहे होंगे। ये वो रिपोर्ट है जो डोनाल्ड ट्रंप के, आप यूं कहिए कि उनकी कालीन खींचने वाली रिपोर्ट है। डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी उसकी गिरा देने वाली रिपोर्ट है। और ये अभी मैं फिर कह रहा हूं कि ये अभी जो सैनिकों की शहादत और सैनिकों के घायल होने की जो रिपोर्ट है, ये केवल तब की है जब आसमानी हमला हो रहा है। उधर से इधर ड्रोन मिसाइल, उधर से इधर ड्रोन मिसाइल, ये सब कुछ हो रहा है। जब वहां पर 1000 सैनिक, 5000 सैनिक, कितने सैनिक उतरेंगे पता नहीं ईरान के अंदर, जब वो उतने सैनिक उतरेंगे उसमें से कितने बचेंगे और उसमें से वो कितने मार पाएंगे। ईरान के अंदर भी तकरीबन 2000 लोग मारे गए हैं, जिसमें सेना के लोग भी हैं और जिसमें कमांडर्स भी हैं, जिसमें आयतुल्लाह अली खामेनी, उनका भी एक नाम है, उनकी पत्नी का नाम है, उनकी बेटे की बहू का नाम है, उनके नाती का नाम है, उनकी बहन का नाम है, अली लारीजानी का भी नाम है और बहुत सारे सामान्य लोगों का भी नाम है, आम ईरानी लोगों का नाम भी है। ईरान का नुकसान हुआ है। कोई अगर ये कह रहा है आपको कि नहीं अमेरिका का तो धुआं उड़ा दिया है, इजराइल का धुआं उड़ा दिया है और ईरान का बाल बांका नहीं हुआ है, अगर किसी चैनल पर आपको ये जानकारी दी जा रही तो बिल्कुल फ्रॉड है, फर्जी है। वो एक तरफा न्यूज़ दे रहा है पूरी तरह से। अगर आप ये कहिए कि वो न्यूट्रल होकर के दोनों स्टैंड सामने रख रहा है, बिल्कुल नहीं। तो ईरान के अंदर तो नुकसान है, 2000 हुए हैं या 2000 से ज़्यादा हुए हैं कहा नहीं जा सकता, लेकिन 2000 के आसपास कई रिपोर्ट सामने आई है जो 2000 का आंकड़ा पेश कर रही है। और घायलों के बारे में तो आप क्या ही पूछेंगे। आज भी ईरान ने कहा कि एक अफगानी छोटा बच्चा, उसको जो हमने रेस्क्यू किया है और अफगान के लोगों के प्रति हमारी चिंता है। अफगान का एक छोटा बच्चा था, एक बिल्डिंग के ऊपर जो है वो हमला हुआ और छोटा बच्चा वहां पर दब गया तो उसको किसी तरीके से निकाला गया। जमीनी जंग जब होगी तब ये जो नंबर है ये किस तरीके से भागेंगे आप देखिएगा। अभी तो 1 2 ऐसे हो रहा है क्योंकि वहां से कोई एयरक्राफ्ट जा रहा है या कहीं पर बिल्डिंग के अंदर मारा गया है तो वहां पर बच गए, 1 मारा गया, 2 मारा गया, इस तरह से नंबर जो है आ रहे थे। और इसमें 13-15 का फिगर जो निकल करके सामने आ रहा है। लेकिन जमीनी जंग में अगर मान लीजिए कि 500 सैनिक उतरे हैं और मान लीजिए कि 5000 ईरानियों की तरफ से उनको घेर लिया गया, कितने बचेंगे उसमें से बताइए आप। मान लीजिए कि 5000 सैनिक उतरे हैं ईरान के, माफ कीजिए अमेरिका के ईरान के अंदर। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में 5000 सैनिक बहुत बड़ी फिगर होती है साहब। 5000 एक बार में एक जगह पर उतर जाना पॉसिबल नहीं है। 5000 के लिए आपको बहुत बड़ा विमान जो चाहिए होगा और उतना बड़ा, और एक नहीं बल्कि कई चाहिए होंगे। तो 500 में एक फिगर कह रहा हूं। हालांकि 100, 50, 20, 30 इस तरीके से जो सैनिकों को उतारा जाएगा तो तब जाकर के जो नंबर है वो किस तरीके से भागेगा, वो क्या होगा कहा नहीं जा सकता है। तो बहरहाल जो कुछ इस वक्त में चल रहा है वो समेट कर आप तक पहुंचाने की कोशिश है। आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। हमारी इस खबर को जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी ही खबरें आपको लगातार मिलती रहें। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपके लिए संभव हो तो आर्थिक तौर पर हमारी मदद भी कीजिए। और नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक पेस्ट किया है, वहां जाकर के आप व्हाट्सएप चैनल के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। शुक्रिया।